हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्याय है अध्याय 4, जिसका नाम है समतल में गति। तो समतल में गति का मतलब होता है एक तल में गति, और जिसे हम द्विविमीय गति भी बोलते हैं। जैसे ये एक कागज है और इसमें एक तल बना हुआ है। इसमें यदि हम माने तो ये इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। ये इसका एक्स अक्ष है और ये इसका वाई अक्ष है। तो यहाँ पे यदि मैं पेन चलाता हूँ तो इसके एक्स वाली वैल्यू और वाई वाली वैल्यू दोनों ही चेंज हो रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे द्विविमीय गति। अगर हम पेन को ऊपर उठा लें इस तरीके से तो ये हो जाएगी त्रिविमीय गति, और अगर सीधी रेखा में केवल चले तो इसे बोलेंगे एक विमीय गति। तो समतल में जो गति होती है, जैसे कैरम की गोटी की गति होती है, आप जो साइकिल चलाते हैं टेढ़े मेढ़े मार्ग पर, वो गति द्विविमीय गति है। तो द्विविमीय गति का सीधा सा मतलब है समतल में गति करना। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ चलती है लेकिन आकाश में गति नहीं करती है, यानी ऊपर नहीं जाती है लेकिन एक तल में चलती है, उसे हम कहते हैं समतल में गति। तो ये है इस अध्याय का नाम, और इसके पहले भी हम इसे समझ चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे जो इस अध्याय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है, अदिश तथा सदिश राशियाँ क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाए गए हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि नोट्स में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप समझ लीजिए अदिश राशियाँ तथा सदिश राशियाँ क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अदिश राशियों की। अदिश राशियां तो इसके नाम से स्पष्ट है। अदिश राशियों में इसके नाम से स्पष्ट क्या है? अदिश, यानी आ का मतलब के बिना, दिशा के बिना। तो ऐसी राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है, दिशा बताने की जरूरत नहीं होती है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको दिशा बताने की ज़रूरत होती है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप इस पर्टिकुलर स्थान पर जाइए, आपसे कहा जाए कि आप इस पर्टिकुलर स्थान पर जाइए, आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर जाता है और एक रास्ता इधर जाता है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये स्थान कहाँ है। तो आप पूछोगे कि इस दिशा में जाना है कि इस दिशा में जाना है। तो आपसे यदि इस वाली पोजीशन पे मैंने कहा कि आप 2 किलोमीटर जाइए, तो आप उस स्थान पर पहुंच जाओगे। माना ए स्थान है, तो यहाँ पे आपसे कहा कि आप 2 किलोमीटर जाइए और आप ए स्थान पर पहुंच जाओगे। तो अब आपको यहाँ पे दो रास्ते दिखे, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। तो आप क्या कहोगे? आपको यदि स्थान नहीं पता तो आप कहोगे इस दिशा में जाना है कि इस दिशा में जाना है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बताने के लिए साथ में दिशा भी जरूरी होती है। जैसे अदिश की बात करें, अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं। भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? लंबाई हो गया, द्रव्यमान, ऐसा पद्धति में हम लोगों ने पढ़ी हुई है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब क्या है? ये भौतिक राशियां हैं। ये क्या है? भौतिक राशियां। तो अदिश राशियां और सदिश राशियां दोनों ही भौतिक राशियां हैं। तो अदिश राशियां क्या हैं? वे भौतिक राशियां हैं जिनको व्यक्त करना यानी बताने के लिए, व्यक्त करना यानी क्या होता है? बताना। जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण क्या कहलाता है? अब परिमाण का मतलब होता है मान, केवल उसकी वैल्यू बता दीजिए। जैसे आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा कि सर जी मुझे कितना 2 किलोग्राम शक्कर दे दीजिए, श्रीमान मुझे 2 किलोग्राम शक्कर दीजिए। तो वो इतने में ही समझ जाएगा कि आपको 2 किलोग्राम शक्कर की ज़रूरत है। अब वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, वो आपको 2 किलोग्राम शक्कर दे देगा। तो 2 किलोग्राम क्या है? 2 किलोग्राम उसका परिमाण है।
उस भौतिक राशि का। जैसे द्रव्यमान का 2 किलोग्राम उसका परिमाण है। परिमाण का मतलब क्या होता है? मान। लेकिन अगर दूसरी बात की जाए कि यानी सदिश राशियों की, तो सदिश राशियों में फिर दोनों को सम अप करेंगे साथ में, थोड़ा सा आपको देखना है यहाँ पे। सदिश राशियां सदिश यानी दिशा के साथ, तो इनको ऐसी भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां जैसे वेग, त्वरण हो गया, इन दोनों को ले लेते हैं। इनको बताने के लिए ये भी क्या है? भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां। तो इनको बताने के लिए आपको क्या करना है? दिशा भी बतानी पड़ेगी। जैसे अगर कहा कि एक कोई भी कार है जिसका वेग है 30 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या है उसका? तो आंसर ये तो परिमाण है। ये क्या है? परिमाण। लेकिन इसकी डायरेक्शन भी जरूरी होती है कि ये किस डायरेक्शन में है। तो दिशा भी बहुत जरूरी होती है वेग बताने के लिए और त्वरण बताने के लिए। जैसे त्वरण है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या है? इसका परिमाण है। लेकिन इतने से इसकी वैल्यू नहीं मानी जाती। त्वरण को बताने के लिए बताना पड़ता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी धन में है कि ऋण में। जैसे कोई बॉल है, जैसे कोई फुटबॉल है, इसका वेग है 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसको किक लगाई गई तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका त्वरण, वेग में परिवर्तन हुआ तो त्वरण उत्पन्न हुआ, तो ये किस दिशा में हुआ। इसमें एक चीज और आती है, बल। बल भी क्या है? सदिश राशि है। किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है। जैसे एक वस्तु है, इसको ध्यान से समझना। जैसे कोई वस्तु है तो इस पर बल लगाया, तो किस दिशा में लगाया ये भी बताना पड़ेगा। जैसे 5 न्यूटन का बल लगाया, तो ये क्या है? ये परिमाण है। लेकिन किस दिशा में लगाया ये भी बताना पड़ेगा। तो सदिश राशियां क्या है? जिसमें सदिश का मतलब क्या होता है? दिशा के साथ, दिशा के साथ। वे भौतिक राशियां ये क्या है? सब भौतिक राशियां हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करना मतलब बताना, जिन्हें बताने के लिए क्या करना पड़ता है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना जरूरी, दिशा की भी आवश्यकता होती है। जबकि अदिश राशियां क्या है? अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है, अदिश हैं, यानी दिशा के बिना है। तो दिशा की जरूरत नहीं है इनमें, अदिश हैं। तो वे भौतिक राशियां, याद करिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? केवल परिमाण की। इस तरीके से आपको याद करना है। ये क्या है? भौतिक राशियां। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां। और यहाँ पे सदिश में क्या लिखना है? वे भौतिक राशियां। ये क्या है? भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। तो ये क्या है? सदिश राशियां। हुआ ना याद आपको? यहाँ पे देखिए, अदिश यानी दिशा के बिना। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की। लेकिन सदिश राशियां क्या है? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना जरूरी होता है। तो दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देखिए, आप क्या लिखना है एग्जाम में। सबसे पहले साइड हेडिंग डाल देना है, अदिश राशियां। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता। देखिए, अदिश यानी दिशा के बिना, तो केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे हो गया द्रव्यमान, लंबाई भी हो सकती है 2 मीटर 3 मीटर, समय हो गया, और घनत्व यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन भी हो गया, चाल हो गई, ताप, विभव आदि। ये सब क्या हैं? ये सभी अदिश राशियां हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की, दिशा की जरूरत नहीं होती है, अदिश है यानी दिशा के बिना है। जबकि सदिश राशियां क्या है? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी परिमाण तो बताना पड़ता है लेकिन साथ में दिशा की भी आवश्यकता, दिशा भी बतानी पड़ती है। तो ये होगा इसका प्रारंभिक पॉइंट। अब आप इसे डिटेल में और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना ही लिखना है। और साथ में इनके एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल, संवेग, विस्थापन,
क्षेत्रफल ध्यान रखना, क्षेत्रफल को साधारण भाषा में अदिश समझ लिया जाता है, लेकिन ये अदिश राशि नहीं है। ये क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि इसका वेक्टर होता है, इसकी दिशा होती है। आगे जाके पढ़ेंगे कि वेक्टर किस तरीके से होता है। तो फिलहाल आपको ये याद कर लेना है कि अदिश राशियाँ क्या हैं और सदिश राशियाँ क्या हैं। इनमें अब यहाँ पे ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोट्स में लिख पाएँ। ये पहला ही क्वेश्चन है अध्याय 4 का, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। ये 11th वालों के लिए है और इसके पहले मैंने 10th और 12th के लिए वीडियो डाले हुए हैं। तो अभी मैं 11th के लिए अब वीडियो डालूंगा, क्योंकि 12th के लिए कुछ वीडियो हो चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल पर्याप्त हैं और जैसे टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और थोड़ा सा यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, आपका जो क्वेश्चन होगा उसके अनुसार मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए, ये हो गया। अब सदिश राशियों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इतना ही लिखना है नोट्स में, और कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि इतने में आपको अंक मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इनमें अंतर की, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि इनमें अंतर भी पूछ लिया जाता है कि अंतर लिखिए, तो उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अंतर भी बस कुछ नहीं है, इनमें एक दो बातें बस आपको ध्यान रखना है, बाकी आप अंतर आराम से लिख पाएंगे। बस एक तरफ लिखना है अदिश राशियाँ, एक तरफ लिख देना है सदिश राशियाँ। बस पहला डेफिनेशन वही है, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और इस तरफ लिखना है वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है, इनका जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग साधारण गणितीय विधि से आदेश है। इनमें कोई दिशा तो जरूरी है नहीं, तो अपनी जो विधि होती है, जो साधारण गणितीय विधि होती है, जैसे 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 2 × 4 = 8। तो इस तरीके से जैसे अपन जोड़ना घटाना करते हैं, बस उसी तरीके से इनका होता है। जैसे 2 किलोग्राम शक्कर है और 2 किलोग्राम शक्कर और है, तो कितनी हो गई? 4 किलोग्राम शक्कर। तो इस तरीके से हमें आसानी से जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सदिश राशियाँ होती हैं, इनका जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग सदिश बीजगणित से होता है। यानी सदिश की बीजगणित कुछ इस तरीके से काम करती है, जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे किसी वस्तु का वेग इस डायरेक्शन में है 8 मीटर/सेकंड, और दूसरी वस्तु का वेग इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ये है 7 मीटर/सेकंड या 6 मान लीजिए। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है? तो ये इस डायरेक्शन में है, जिसे पॉजिटिव लेंगे, और इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव ले लेंगे, तो ये 2 मीटर/सेकंड इसका इस तरीके से होता है। तो इसे बोलते हैं सदिश, जिसमें माइनस प्लस चलता रहता है। और इसके कुछ सवाल भी हैं जिसमें IJ लगाते हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे कि ये सदिश बीजगणित आखिर होता क्या है। अभी इतना समझिए कि इनका जोड़ना घटाना साधारण गणितीय विधि से नहीं होता है, बल्कि सदिश बीजगणितीय से होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, तीसरा पॉइंट जो कहता है कि दो अदिशों का गुणनफल सदैव अदिश होता है। यानी दो अदिश राशियां हैं जो जिनकी दिशा नहीं होती है, और यदि उनका गुणनफल किया जाए, यानी कि उनका आपस में क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो सदैव अदिश ही होगा। आंसर कभी सदिश नहीं हो सकता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अदिश से सदिश नहीं बन सकता, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि सदिशों में अदिश बन सकता है, यानी कि दो सदिशों का गुणनफल अदिश भी हो सकता है और सदिश भी दोनों हो सकता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट भी मैं देख लेता हूँ। थोड़ा सा ये पूरा कैप्चर नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट इतने में ले सकते हैं, तो दोनों का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसको भी आप नीचे लिख लीजिए, क्योंकि अंतर भी पूछा जाता है कभी कभार, तो आप इसको लिख पाएँ। ये ले लीजिए, ये तीसरा पॉइंट है। आप वीडियो को पॉज करके भी, यदि स्क्रीनशॉट लेना नहीं भी आता है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए ठीक है, बहुत सिंपल होता है वैसे स्क्रीनशॉट लेना। चलिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट है, इसे अंग्रेजी के सादा अक्षर के द्वारा लिखा जाता है। सादा अक्षर जैसे द्रव्यमान हो गया m, तो इसे m से दर्शाएंगे ओनली, बस सादा अक्षर ये होता है। लेकिन इसे सादे अक्षर के ऊपर क्या लिखा है, तीर लगाकर। जैसे v हो गया, v का क्या होता है, वेग, लेकिन तीर लगा के ऊपर वेक्टर बोलते हैं, जैसे वेक्टर लगा के लिखते हैं, v वेक्टर, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो यही अंतर है आदेश और सदिश में, इसके ऊपर वेक्टर लग जाता है। इस तीर को क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं।
ये एग्जाम्पल वही वाले हैं जो हम लोगों ने अभी देखे हुए हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं होती बताने के लिए। दूरी हो गई तो इसको भी दिशा की जरूरत नहीं होती, इसलिए सब कैसे हैं, अदिश हैं, और ये सब कैसे हैं, सदिश हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जो अध्याय 4 का काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है जो कि आपको परीक्षा के टाइम पे करनी ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। तो आशा करूँगा कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट्स करके इनका रिवीजन कर लेंगे। और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, और आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि मैं लाइव कब आऊँ और आप कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं और किस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए आगे, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ और जो भी मुझ पे बनेगा मैं करूँगा, और आप लोगों का इतना सपोर्ट देख के मुझे हौसला मिलता है। थैंक यू।